सो हाय एवरीवन, थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि ये टेस्ट के मतलब उसके रिव्यू का वीडियो है। और मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक मतलब साल जाते जाते एक टेस्ट दे दिया जाए, देखा जाए क्या होता है। मतलब एक बेंच मार्क सेट हो जाएगा कि पिछले साल इतने आते थे और अब 2026 में टेस्ट दूंगा तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि एक दे देते हैं। और मेरी कोई खास पढ़ाई नहीं चल रही थी अभी 15-20 दिनों से, पर फिर भी मैं मतलब एक टेस्ट दिया हूँ क्योंकि अभी 6-7 दिन से मेरी पढ़ाई ठीक ठाक होने लगी, लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किया हूँ मैं। तो ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया था कि एक बार पेपर दे के देखते हैं क्या कितने नंबर आते हैं। मुझे तो मतलब था कि भाई ज़्यादा ही आएंगे, पर अभी मैं इस साल जो भी टेस्ट दिया हूँ, 2 टेस्ट दिया था, उससे भी कम ही आए इस बार। मेरे फर्स्ट टेस्ट में शायद 293 या 284 के आसपास आए थे, फिर सेकंड में 274 और इसमें 268 आए हैं। तो मतलब कम ही आए हैं, पर ठीक है। और ये 268 मतलब ऐसे पूरे तीनों सब्जेक्ट का मिला के नहीं है, ये सिर्फ बायो का है। मैं बायो का ही फुल सिलेबस टेस्ट दे रहा हूँ क्योंकि बायो मेरी हो रखी है और बायो मतलब बहुत पहले ही कर लिया था मैं, तो बायो का इसलिए दे रहा हूँ। और केमिस्ट्री अब देना स्टार्ट करूँगा क्योंकि केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट एक बार मैं कर चुका हूँ और रिवाइज कर चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मेरे गलत हुए हैं 12 क्वेश्चन, और जिसमें मैं 8 क्वेश्चन के आसपास मैं छोड़ दिया था। छोड़ देने का मतलब ये ज़्यादा इसलिए भी आपको 8 लग रहा होगा क्योंकि मैं बताता हूँ इसमें हुआ क्या इस पेपर में कि इसमें एक तो कॉकरोच से क्वेश्चन था जो मैं पढ़ा नहीं हूँ ढंग से, और दूसरा एक क्वेश्चन टिश्यू वगैरह का था, टेंडोन लिगामेंट कुछ पूछ रखा था, तो अभी वो भी मैं नहीं पढ़ा हूँ क्योंकि मैं नई एनसीईआरटी से पढ़ रहा हूँ, तो उसमें ये दे नहीं रखा है इसलिए। और 2 क्वेश्चन आई थिंक वो जो न्यूली एडेड फैमिलीज हैं उनके 2 क्वेश्चन थे, तो 4 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे ही हटा दिए। 4 ही क्वेश्चन मतलब ऐसे थे जो सिलेबस के थे, मुझे करना चाहिए था और मुझे नहीं आ रहा था। तो पहले वो बताता हूँ मैं आपको वो 4 क्वेश्चन कौन से थे। पहला क्वेश्चन जो मैं छोड़ा हूँ और वो बायोमोलिक्यूल का है, वो जो एंजाइम वाला पार्ट नहीं देखा, ऑक्सीडो ऑक्साइडो रिडक्टेज और लाइगेजेस लाइसेजेस, ये सब जो दे रखा है वहाँ से एक क्वेश्चन था कि उसका कुछ नेमिंग वेमिंग करके दे रखा था, उसका मतलब नंबर दे रखा था उसको, उसके नेमिंग से उसको ब्रेक करके उसका नाम बताना था हमें। तो ये पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम था। मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा क्वेश्चन, अगर आपको मालूम होगा तो आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट में। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो यार एलिन वाले, मतलब ऐसा एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दे रखा है भाई, फिर भी ये लोग बोलते हैं एनसीईआरटी से है एनसीईआरटी से है। पर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था मॉलिक्यूलर से, जिसमें हमें 4-5 स्टेटमेंट दे रखे थे और उसमें हमें मतलब इनकरेक्ट करेक्ट बताना था। तो वो भी मतलब ऐसे 2-3 स्टेटमेंट तो मैं निकाल लिया था, पर 2 की वजह से नहीं कर पाया। और उसमें भी भाई जब मैं आंसर देख के और इसको मिलाया हूँ मैं, भाई इतनी छोटे-छोटे एक-एक वर्ड्स के साथ मतलब एलिन खेलते हैं भाई। मतलब अगर तुम पूरा स्टेटमेंट पढ़ लियो और ध्यान से नहीं पढ़े हो, बिफोर, दैट, तो वो क्वेश्चन मैं दिखा दूँगा आपको यहाँ पे। आप देख के मतलब अगर खुद भी ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था भाई ये मॉलिक्यूलर का। अगर आपको मतलब मॉलिक्यूलर ऐसे वैसा करना है कि भाई मॉलिक्यूलर अगर एनसीईआरटी पढ़ के उठे हैं आप, और अगर देखना चाहते हैं कि आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हैं। और ये मैं स्टार मार्क करके भी रखा हूँ कि मतलब ये क्वेश्चन मुझे फिर से रिव्यू करना है। एक क्वेश्चन जो मैं छोड़ा हूँ वो कॉर्टिसोल के उसमें था कि मतलब एक तो हमें मतलब इसका तो मालूम है कि कॉर्टिसोल जो है वो एरिथ्रोपोएसिस करता है, तो ये तो हमें मालूम था, इसमें मैं श्योर था। पर एक दूसरा ऑप्शन दे रखा था कि इंक्रीज बीएमआर करता है, तो इसके बारे में मुझे नहीं मालूम था, तो मैं छोड़ दिया था। मैं कहा क्यों ही तुक्का मारना। ठीक है, बाकी क्या, बस अब बात कर लेते हैं जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं उसमें से कौन सा मतलब ऐसा था कि जो गलत नहीं होने चाहिए थे, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो एक क्वेश्चन था उसका बायोटेक का था। ठीक है, और इसमें वही डीएनए वगैरह का इलेक्ट्रोफोरेसिस से इन्होंने पूछ रखा था। तो भाई इसमें एक एक वर्ड्स में इन्होंने फिर से ऐसे फंसा दिया था यार, और मैं फंस भी गया था भाई। मतलब सीरियसली बोलो, इतनी बार मैं बायोटेक पढ़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मतलब क्या ही बताया जाए भाई, एग्जाम प्रेशर मतलब होता है भाई। आपको मतलब सही चीज़ भी गलत लगता है और गलत चीज़ भी सही लगता है, तो इसलिए भाई मतलब थोड़ा कामनेस के साथ पेपर देने की ज़रूरत है और ज़्यादा अभी। तो ये मैं आपको दिखा दूंगा डिस्प्ले पे, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस लाइन में था, पहले वाला जो लाइन है कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड सो इट इज लोडेड ऑन द जेल टुवर्ड्स द एनोड टर्मिनल। ठीक है, अब मैं ऐसे भाई था पहले स्टेटमेंट कि हाँ ठीक है डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता ही है एनोड टर्मिनल पे, हाँ ठीक है सही है। पर भाई वो टुवर्ड लिखा है भाई, और लोडेड नहीं होता है वो, अनलोडेड होता है। अनलोडेड साइड में, लोडेड उसको कैथोड के साइड में करते हैं। तो इसकी वजह से ऐसे सब चूतिया पे करता रहता हूँ भाई मैं पेपर में। और एक तो मेरा ये फिक्स है, मतलब मैं कोई सा भी पेपर हो, अगर वो रेस्पिरेशन का अगर कैपेसिटी वाला क्वेश्चन है तो मेरा गलत ही होता है भाई, गलत ही होता है। ये मतलब पता नहीं किसने श्राप दे रखा है मुझे कि क्या है, गलत ही होता है वो। अब जैसे इसमें भी ये दे रखा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन, जबकि मैं इतनी बार इसको लिख लिख के रट चुका हूँ, लेकिन पता नहीं क्या ही है भाई। मतलब अगर आपको कुछ इसका याद करने का तरीका मालूम है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि ये हमेशा मेरा गलत होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा। और भाई एक क्वेश्चन है इवोल्यूशन का, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये आप पॉज करके और
प्लीज़ ट्राई करिएगा। एक-एक मतलब आंसर तो आपको मालूम चल ही जाएगा, मैं जब गलत कर दिया हूँ तो वो आपको दिख जाएगा, पर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और मैं तो कहता हूँ स्क्रीनशॉट लेके रख लेना भाई इसको, क्योंकि मतलब ये इतना शानदार क्वेश्चन है ना, इतना शानदार क्वेश्चन है, एक-एक स्टेटमेंट्स इसके इतने शानदार हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे ये इतने जो गलत हुए हैं मेरे ना, ये भी शो करता है कि अभी मुझे मतलब रिवाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है, जो कि मैं अभी पिछले कई दिनों से नहीं पढ़ रहा था, तो वो उसका दिख रहा है, रिफ्लेक्शन है ये पूरा-पूरा कि मैं नहीं पढ़ के दिया हूँ पेपर, तो कैसे नंबर आए हैं भाई। और कैसे सिली-सिली मिस्टेक्स हुए हैं यार। मतलब अगर मैं पढ़ के देता तो शायद मेरे 4-5 क्वेश्चन तो और सही हो ही जाते यार। एक क्वेश्चन प्लांट एनाटॉमी का था कि जाइलम बंडल जो मेज़ में होते हैं, मतलब मैं मेज़ में ऐसे सोच लिया था कि भाई होते तो मोनोकॉट्स ही हैं। तो मोनोकॉट्स में होता है तो पॉली आर्क कंडीशन होना चाहिए। पर मैं भाई पता नहीं क्यों डाई आर्क मार दिया यार, मतलब बुद्धि मति मर रही थी भाई मेरी। और ऐसे क्वेश्चन गलत करने के बाद इतना गुस्सा आता है ना खुद से, मतलब डिसअपॉइंटमेंट होता है कि भाई मैं मतलब मैं क्यों दे रहा हूँ, इतने साल हो गए पेपर देते हुए, फिर भी अभी वो कामनेस और वो चीज़ मतलब आया अंदर, डेवलप ही नहीं हो पाया। मुझे तो लगता है कि साला सेलेक्ट जब तक आदमी ना हो जाए तब तक आदमी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है भाई। एक क्वेश्चन जो मेरे गलत हुआ वो ये था कि रीजन असर्शन का था, उसमें मतलब असर्शन तो मैंने असर्शन तो मैं मतलब ठीक कर लिया था कि भाई हाँ ठीक है, असर्शन सही है, और रीजन भी मतलब मैं करेक्ट कर दिया था, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन पे टिक किया हूँ। ठीक है, इतना तो ठीक है। पर जब मैं मिलाने गया तब भी मुझे ये अभी नहीं दिख रहा था। मैं मतलब इतना मतलब वही बोलते हैं ना कि मतलब हम जितना सोचते हैं उससे पहले ना हमारी मेमोरी मतलब इसको वो कर देती है, पढ़ लेती है भाई। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मसल मेमोरी जिसको बोलते हैं। और ये देखो इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज, ये सब कुछ सही है, सब सही है भाई। बस यहाँ पे रेप्लिकेशन होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन की जगह पे, और यही मैं मतलब वैसे सोचा कि हाँ रेप्लिकेशन ही तो लिखा है, क्योंकि ऊपर रेप्लिकेशन की ही बात कर रहा है असर्शन में, तो मुझे लगा रेप्लिकेशन ही लिखा हुआ, तो सही कर दिया भाई। फिर जब गलत हुआ तब दिमाग में आया, अरे भाई ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है, पढ़ लेता साला ढंग से। ये था भाई। उसके बाद एक और मॉलिक्यूलर का मेरा गलत हुआ है, वो जो जेनेटिक कोड में लास्ट लास्ट पैराग्राफ में दे रखा है, अरविंद खुराना, निरनबर्ग, मार्शल निरनबर्ग, उसके बारे में। तो वो मतलब मुझे ऐसे ध्यान नहीं आ रहा था, बहुत दिन हो गए रिवाइज किए हुए, तो उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हुआ है मेरा। बाकी यही सब था, और आशा करता हूँ कि अगला साल मतलब अच्छा ही होगा। अभी तो ये काफ़ी खराब ही नंबर आए हैं भाई मेरे तो, पर ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। क्योंकि ये मन में कहीं न कहीं चल रहा है कि मैं रिवाइज़ करके नहीं दिया हूँ, और ये एक्सक्यूज़ पता नहीं कितने साल तक और दूँगा मैं। मतलब कितने साल तक क्या दूँगा, यही लास्ट है भाई, अब इसके बाद नहीं देना है मुझे। तो आपको बताइए भाई, आपका क्या चल रहा है पढ़ाई-लिखाई में, और साल जाने वाला है भाई, तो अगले साल में जाने के लिए कुछ बेहतर सोच सोच लीजिएगा, अपना मैप तैयार कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले साल। और अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा भाई। मुझे भी मतलब उससे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने इस बार सोचा था ऐसे कि दिसंबर तक मेरे 500 सब्सक्राइबर तक हो जाएँगे, पर नहीं हुए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।